नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल दास्तान-ए-इश्क रूहानी। जब लाइफ में आपका हारना 99% श्योर होना, तो 1% के लिए अपनी जान लगा देना। क्योंकि मुझे लगता है आपकी सक्सेस में 90% आपके हार्ड वर्क का और 10% आपके लक का रोल होता है। और जब किस्मत और मेहनत मिलते हैं ना, तो लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ में कोई भी कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि मोटिवेट हम खुद से होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप खुद से मोटिवेट होना नहीं चाहेंगे ना, आपको कोई भी कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जैसे कि हम किसी कैप बंद बोतल को, ढक्कन बंद बोतल को नल के नीचे रखकर पानी नहीं भर सकते ना, उसी तरह किसी की बात को समझने के लिए हमें खुद को समझाना पड़ता है। दुनिया में लाखों काम होंगे जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक काम होगा जो हम कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी में सभी खूबियाँ हों, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी में कुछ खूबी ही ना हो। लाइफ में लक्ष्य और दिशा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे एक बंद गुफा में बैठकर एक बड़े से पत्थर को तोड़कर हम बाहर निकलना चाहते हैं, और हम बहुत मेहनत करते हैं, डेली उस पत्थर को तोड़ते हैं। हाँ, कभी ना कभी तो वो पत्थर टूट ही जाएगा और हम गुफा से बाहर निकल ही जाएंगे। लेकिन लाइफ इतनी बड़ी भी नहीं होती है दोस्त, कि हम 70-80 साल उस पत्थर को तोड़ें और जब वो पत्थर टूट जाए तब हमारे पास लाइफ ही ना हो। इसलिए लक्ष्य को निश्चित करना और उस दिशा में बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान करने को तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका जज्बा और जुनून ही उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें किसी मैजिक से कम नहीं लगते हैं। आसमान में उड़ना हो या पानी के अंदर चलना हो, आग से लड़ना हो या किसी को एक नई जिंदगी देनी हो, सब कुछ इंसान ने ही तो किया है। बस देखने का सभी का नज़रिया अलग है। कभी कभी हमें लगता है कि हम इतने इंटेलिजेंट ही नहीं हैं कि हम ये सब कर सकें, या हमारे पास इतना दिमाग ही नहीं है, या ये चीज़ मुझे याद नहीं होती है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे ना बनती हो, बट कुछ एक चीज़ तो बनती होगी ना। और जो बनता है उसमें अपना 100% देना ही हमारी सक्सेस है। लोग कहते हैं किसी को समझाना और कुछ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद कुछ समझना और कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। एक बार करके तो देखिए, क्योंकि आपकी 90% मेहनत शायद उस 10% को साथ ले आए और आप 100% अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। क्योंकि किसे पता था राजा बनने वाले राम जी वनवासी बन जाएंगे, और कार्तिक और गणेश जी की रेस में गणेश जी जीत जाएंगे। जहां 99% जीत सभी को किसी और की लग रही थी, वहां 1% हारने वाले का 100% जीत में बदल गया। एक किस्मत है दोस्त, कब बदल जाए किसे पता। हम में भरोसा है तो सिर्फ अपनी मेहनत पर, और मेहनत कब सफलता में बदल जाए ये किसे पता। आपको कार्तिकेय जी और गणेश जी की एक कहानी सुनाती हूँ, जहाँ गणेश जी का हारना 99% तय था, बट उन्होंने वो 1% के लिए अपनी जान लगा दी थी। कभी कभी बस वही दिमाग हमें भी लगाना होता है। कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कहा गया था जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा, उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया जाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर था, जो तेज गति से उड़ सकता था, और गन्नू का वाहन मूसक, जो स्लोली चलता था। अब वो ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे कर सकता था? हमारे गणेश जी ने भी सोचा, मूसक के साथ वो ब्रह्मांड की परिक्रमा तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्या है जो वो कर सकते हैं।
और उन्होंने हार नहीं मानी, परिणाम की चिंता नहीं की। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, उन्होंने अपना 100% दिया और ब्रह्मांड में साक्षात अपने माता पिता को बिठा के उनकी परिक्रमा की। और आज प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं। हमारे साथ भी यही होता है, हम हमेशा 99% मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन जो 1% रहता है ना, उससे इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं ना कि अपनी 99% मेहनत को भी बेकार समझ लेते हैं, और जो 1% बचता है ना, उसके लिए फिर मेहनत ही नहीं करते। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, किस चीज़ का परिणाम कैसा आने वाला है, तो उस 1% से इतना निराश क्यों होना, और उस 1% के बारे में इतना सोचकर हमारी 99% मेहनत को वेस्ट क्यों करना। इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, किस्मत चाहे जो भी हो, हमें अपने 100% पर फोकस करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम बहुत पढ़ते हैं और लास्ट टाइम एग्ज़ाम में हम सब कुछ भूलने लगते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 6 महीने बहुत मेहनत की होती है, और जब लास्ट मंथ जो एग्ज़ाम होता है ना, तब कोई रीज़न ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं और हमको लगता है हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उस वक्त हमें खुद पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना गलत है। इसलिए खुश रहिए और खुद से प्यार कीजिए, तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।